सो तबहू मन बोध न पावती है, इतनो सुख पाए अरी मुरली, अजहू तो नींद न आवती है। गोपियां कहती हैं कि हम तो जन्म जन्म की नींद सो गई होती, अगर इतना सुख श्याम सुंदर ने हमें दिया होता। देखो सच्ची बात यह है कि भगवान इतना प्रेम मुरली को क्यों करते हैं। संतों ने कहा कि एक दिन की बात है, भगवान जब भी निद्रा लेते हैं, रात्रि के समय में जब भगवान सोने को जाते थे तो राधे 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 बोलते, क्योंकि राधा रानी से अत्यंत उन्हें प्रेम है। एक दिन सरस्वती माता ने मन में विचार किया कि अगर मैं ना होऊं तो तुम कैसे राधा राधा पुकारोगे। वाणी ना हो तो बिना वाणी के राधा नाम उच्चारण कोई कैसे करेगा। और जब मेरे कारण आप राधे राधे उच्चारण कर पाते हो तो राधे को तो इतना प्रेम करते हो, हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो। सरस्वती माता को कृष्ण मुझे प्रेम नहीं करते हैं, यह मन में विचार करके वह जड़ भावापन्न हो गई। कहते वो जैसे ही जड़ता को प्राप्त हुई तो भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने कहा कि जो मुझे इतना चाहता हो अब मैं उससे अलग नहीं रह सकता। कहते हैं कि वही सरस्वती जब जड़ बांस के रूप में प्रकट हुई तब भगवान ने कहा कि तुम मेरे कारण जड़ हो गई, तो अब इस बांसुरी को मैं सदैव अपने अधरों पर ही रखूंगा। जिन अधरों से मैं राधा राधा पुकारता हूं उसी पर तेरे को भी स्थान में दूंगा। इसलिए बांसुरी सदैव भगवान अपने अधरों पर धारण करते हैं। और जितना प्रेम राधा रानी से उतना ही सरस्वती रूपी उस बांसुरी से भी भगवान प्रेम करते हैं। कहते हैं कि बांसुरी की ध्वनि को सुन करके गई गोपांगनाओं को भगवान बोले लौट जाओ लौट जाओ। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है? उसने तुम्हें सिखाया नहीं कि पति का परित्याग करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होता? तुमने अपने पतियों का परित्याग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। पति कैसा भी क्यों ना हो, पत्नी को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। कहते हैं ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने लिखा, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में मानो बिल्कुल अनुवाद कर दिया। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमान, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुखना, नारी पाव जमपुर दुखना, नारी पाव जमपुर दुखना, नारी पाव जमपुर दुखना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वही कहा, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे दुर्भागी हो, लेकिन पति का परित्याग पत्नी को उचित नहीं है। आज भगवान ने जब गोपांगनाओं से कहा कि तुमको अपने अपने घरों को त्याग करके यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अगर आ भी गई तो कोई बात नहीं, अब तुम लौट जाओ, यहाँ तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं है।
कहते हैं कि गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके रोने लगी। देखो, भगवान से प्रेम करने वालों को ऐसी ही पीड़ा होती है। कहा कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कोई ऐसा नहीं। बिहारी तेरी यारी में, हमारे यहाँ बिहारी जी के बाहर कुछ पहले, बहुत पुराने जमाने में, जब वो हारमोनियम लेके और अपनी पुस्तक लेके बेचते थे, वो लोग गाते थे, बिहारी तेरी यारी में किसी ने भी सुख नहीं पाया आज तक। हरिश्चंद्र ने यारी करी तो सब कुछ अपना लुटा बैठे। बहुत लोग आज गोपांगनाओं को भी लगा के हम इसके द्वारा बजाई गई बांसुरी की ध्वनि को सुनकर क्या आ गई, ये तो हमारा अपमान करने पर तुल गया। कहता है तुम्हारे गांव में कोई पतिव्रता नहीं है, तुम्हें किसी ने उपदेश नहीं दिया कि पति का परित्याग किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, लौट जाओ तुम यहां से। गोपियां बोली, कृष्ण तुम्हें यह अभिमान होगा कि तुम त्रिभुवन सुंदर हो, तुम्हें यह अभिमान होगा कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो। नंद बाबा इतने बड़े गोप हैं, इतने बड़े गोप के आप बेटे हो, आप त्रिभुवन सुंदर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको आपकी संपत्ति के लिए, आपके सौंदर्य के लिए, अरे नहीं नहीं, हम इसलिए आपके पास नहीं आई हैं। मयि वम विभोरति भवान यदि तुम न संसम संत्यज सर्व विषयान तब पाद मूलम। देखो, हमने भी उसी तरह से, जैसे बड़े बड़े मुमुक्षु लोगों ने, भक्त लोगों ने अपना घर द्वार, पुत्र परिवार, धन संपत्ति सब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपके चरणों की भक्ति चाहते थे। तो आप ये मत समझिए कि हम आपकी बांसुरी पर अनुराग भर के आ गए हों या हमने कुछ विचार ही न किया हो। हमने अपने पुत्र परिवार, धन संपत्ति जो छोड़ा है, वो आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए छोड़ा है, आपसे भोग प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा है। आप जो कह रहे हो चले जाओ चले जाओ, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हम। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। गोपांगनाओं ने कहा कि आज अब वापस जाने की बात कह रहे हो, लेकिन भगवान भी भक्तों के बिना भगवान नहीं होता। भक्त जहाँ नहीं होते हैं वहाँ कोई उसे भगवान के रूप में नहीं पहचानता। भगवान ही तो, भक्त ही तो भगवान की भगवान के रूप में पहचान कराते हैं। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना भक्त बनाकर, ओ एक दिन हमें बसा लोगे प्रभु अपना भक्त बनाकर। ओ जिस जग से है हमें छुड़ाया, उससे नाथ बचा कर। जिस जग में है हमें फंसाया, उससे नाथ छुड़ा कर। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना
चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। ओ कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। अपना हमें बना लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी। अपना हमें बना लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। ओ इतनी सी अर्ज हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गोपियों ने कहा कि आप बारंबार कह रहे हो जाओ जाओ वापस जाओ वापस जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो हम चले जाएंगे। गोपांगनाओं ने एक प्रश्न किया। गोपियां बोली कृष्ण एक पति पत्नी जिनका अभी अभी विवाह हुआ, पति ने अपनी पत्नी से कहा कि धन की कमी है घर में इसलिए मुझे धन कमाने वापस जाना पड़ेगा। तो वो रोने लगी कि हमारा तो अभी अभी विवाह हुआ है वो आप हमें छोड़ के चले जाओगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। उस पति ने अपनी जेब से अपना एक फोटो निकाला, लो ये मेरा फोटो रखो, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यही समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं, जब तुझे लगे तो हम ये फोटो ठीक है ठीक है ठीक है। उसने वो फोटो रखा, जैसे ही उसे याद आती तो वो फोटो के सामने बैठ जाती और जो मन में प्रेरणा होती वो अपने पति की ही आज्ञा मानकर अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन वो उसी चित्र के सामने बैठी थी, उसी समय परदेश से धन कमा करके उसका पति लौटा। उसने दरवाजा खटखटाया। गोपियों ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ,
वो जो पति के द्वारा दिया गया चित्र है उसके सामने बैठी है, उसका असली पति दरवाजे पर खड़ा है। अब उसको क्या करना चाहिए? चित्र के सामने बैठे रहना चाहिए या असली पति आ गया उसका स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, तुम वास्तव में बिल्कुल गंवार हो, तुम्हें बिल्कुल इतना छोटा से प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? गोपियां बोली, हम भले ही गंवार सही, हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि उस स्त्री को अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि सीधा सा प्रश्न है कि जब असली पति आ गया तो उस चित्र की अब जरूरत कहां रही? गोपियों ने चरण पकड़ लिए, प्रभु सारे संसार के पति तो, जगत पति तो आप हो, ये तो आपने चित्र दे रखे हैं, और जब आप मिल ही गए अब कहां कहते हो कि तुम वापस जाओ? कहते हैं भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान को लगा कि नहीं, निश्चय ही गोपांगनाओं के मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति, दृढ़ वैराग्य, इसलिए भगवान गोपांगनाओं पर प्रसन्न होकर के उनके साथ रास करने के लिए तैयार हो गए। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। लेकिन अब बड़ी मुश्किल तो इस बात की होती है कि व्यक्ति में अगर एक गुण हो तो फिर दूसरा दोष आ जाता है। गोपियों ने आज जैसे ही देखा कि कृष्ण हमारे साथ रास करने के लिए तैयार हैं, तासाम ततसो भगवदम दीक्षमानम चकेशवा। भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया। और भगवान कहते हैं कि जन अभिमान न राखों काऊ। मुझे कितना भी प्रिय से प्रिय क्यों ना हो मेरा भक्त, अगर उसके जीवन में भी अभिमान होगा तो हमें अभिमान किसी का अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अभिमान भी अगर जीव करे तो भगवान का करे, संसार का नहीं। अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाए जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाए जनी भोरे। जीव को अगर अभिमान करना है तो यही अभिमान करे कि मेरे भगवान स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। अगर अपने आप का अभिमान अगर कहीं जा गया, भगवान कहते हैं उस अभिमान को मैं रहने नहीं देता। तासाम तदसो भगवदम वीक्षमानम। अच्छा, एक बात और याद रखना, संसार में हम लोगों को कपट करने की आदत है, तो हम सोचते हैं भगवान के सामने भी चल जाएगा, लेकिन वहां कपट छिपता नहीं है, बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है। भगवान ने गोपांगनाओं के हृदय में जो अभिमान प्रकट हुआ, उन्हें लग रहा है कि आज संसार की स्त्रियों की कौन कहे, देवताओं में भी कोई ऐसी स्त्री भाग्यशाली नहीं है जिसे भगवान के साथ रास करने का सौभाग्य मिला हो। आज भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है। हमसे बड़ी और कोई स्त्री संसार में नहीं है।
देखो भगवान के सामने कोई कहे कि संसार में बड़ा कोई नहीं है, तो संसार से सबसे बड़ा तो वही है जिसके समक्ष तुम प्रस्तुत हो। भगवान को लगा कि ये ठीक नहीं, इनके मन में जो अहंकार है ये तो जीवन को नष्ट करने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा कि अभी तो इतना ही अहंकार है, रास अगर हो गया तो और अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपांगनाएं बड़ी व्याकुल हो गईं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, हा कृष्ण करके कहती हैं जो जो भगवान ने लीलाएं की थी उन्हीं लीलाओं का वह दर्शन करती हुई, उन्हीं लीलाओं को करती हुई और आगे बढ़ी। उन्होंने देखा एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। ओहो इधर गया। तब तक देखा कि एक गोपी के और चरण चिन्ह बने। भागवत में उसका नाम नहीं है, भागवत में राधा शब्द जो है सुखदेव जी ने उच्चारण नहीं किया। किसी ने कहा कि क्यों नहीं किया? बोले ये वही लीला सुख हैं राधे रानी के जो सुखदेव बन करके आए हैं। वो अगर राधा नाम लिया तो ये तो समाधि में चले जाएंगे, फिर परीक्षित का क्या होगा? तो कहा कि वो गोपी कोई और नहीं राधे रानी ही होगी, क्योंकि भगवान राधे रानी को ही साथ लेकर के गए हैं। लेकिन वो भी आगे गई तो उसने देखा ये सारी गोपियों को छोड़कर मुझे ही लेकर के आए हैं। कहने लगी अब कितनी दूर और चलोगे, मुझसे नहीं चला जाता। भगवान बोले एक काम कर, कंधे पे बैठ जाएगी? बोले हाँ बैठ जाएंगे। और जैसे ही वो कंधे पे बैठने को तैयार हुई तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आप तो बड़ी दुखी हो गई। गोपियों ने मन में सोचा कि जितना हम अंदर जाएंगे उतना ही वो मुझसे छिपने के लिए और कंठ का कीर्ण मार्ग में जाएगा। हम अपने कृष्ण को और दुख नहीं देना चाहते, इसलिए वो गोपियां यमुना के किनारे आकर के गोपी गीत के माध्यम से जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रेयतेन्द्रा सत्सुदत्री गीत गा रही हैं। मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पर बारी रे, तेरी सांवरी सूरत पर बारी रे। ओ मुझे दर्शन दर्शन दे गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत बारी रे, तेरी सांवरी सूरत परवारी रे। जमुना तट हरी
मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे, कांधे कमरिया कारी रे, कांधे कमरिया कारी रे, तेरी सावरी सूरत परवारी रे, तेरी सावरी सूरत परवारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, दर्शन दे गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत परवारी रे, तेरी सावरी सूरत परवारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे, कुंडल की छवि न्यारी रे, कुंडल की छवि नारी रे, कुंडल की छवि न्यारी रे, कुंडल की छवि नारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं भारी रे, तेरी सावरी सूरत पे वारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं भारी, तेरी सावरी सूरत पे वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं भारी, तेरी सावरी सूरत पे वारी रे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं गोपांगनाओं ने 19 श्लोकों में गोपी गीत का गायन किया। और देखो भगवान का तो विरध है। कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलते हैं। एक बार जब नारद बाबा के समक्ष भगवान खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, नारद बाबा ने कहा कि प्रभु आपके भक्त मुझसे पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मैं कहाँ का पता बता दूं। बैकुंठ में आप रहते हो, आप बैकुंठनाथ कहलाते हो, तो क्या आप बैकुंठ का पता बता दूं भक्तों को। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, बैकुंठ में मैं नहीं मिलूंगा। अरे बैकुंठ में रहते हो आप? हाँ मैं मिलता नहीं हूं वहां। फिर कहा? बड़े बड़े योगी महात्मा लोग जो आपका ध्यान करते रहते हैं, उनके हृदय में आप मिल जाते हो, तो वहां का पता बता दें। कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं वहां भी नहीं मिलूंगा। फिर बोले बता देना कि जहां पर भक्त लोग बैठ कर के गीत गा रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, हम वहीं मिलते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं कि जब गोपांगनाएं अत्यंत अधीर हो गईं, हा कृष्ण कह करके सारे ब्रजमंडल में वह घूम करके आ गईं। लेकिन भगवान उन्हें जब कहीं नहीं मिले
तब वो रोने लगी, दोनों ऊपर को हाथ उठाया, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। कहते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान सदैव अपने भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। बस देखने की दृष्टि, कहा कि इन दो नैनों का यही विवेक, यह भी देख और वह भी देख। भगवान ने दो नेत्र इसलिए दिए हैं कि अगर संसार में दृष्टि रखनी हो तो एक दृष्टि संसार पर रखो, तो दूसरी दृष्टि परमात्मा की ओर रखो। नहीं तो दो नेत्र देने की कोई जरूरत नहीं थी, एक नेत्र से ही काम चल जाता। एक बात बताओ, जिनके एक नेत्र होता क्या वो देख नहीं पाते? वो भी तो देख करके काम कर लेते हैं। लेकिन ये दो नेत्र केवल इसलिए परमात्मा ने दिए, ये दो नैनों का यही विवेक, यह भी देख वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा, रह जाए एक, केवल एक परमात्मा की दृष्टि। भगवान को छोड़कर और हमारा कहीं अनुराग न रहे। आज गोपांगनाएं अपने पुत्र परिवार धन संपत्ति सब छोड़ करके हा कृष्ण करके जब व्याकुल होकर के कृष्ण को बुलाती हैं, तो कहते हैं कि भगवान तो भक्तों के ही हृदय में निवास करने वाला है, इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहीं बाहर ढूंढने नहीं, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। भगवान भक्तों से कभी दूर होता ही नहीं। इसलिए आज गोपियों के समक्ष जब भगवान प्रकट हो गए, एक गोपी ने चरण पकड़ लिए, दूसरे ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने अपना दुपट्टा बिछा दिया। अरे प्रभु आप कहाँ चले गए, आओ आओ आओ। एक बात बताएं, कोई अगर किसी को छोड़ के जाता है तो निश्चित बात है कि वो उसे अपना नहीं समझता है। वो हम तो आपकी हैं, हम तो बिना मोल की दासी आपकी हैं, इसलिए अपनापन रखना मोरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, ओ मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, ओ मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, नाम तिहारो, नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। गोपांगनाओं ने कहा कि कृष्ण तुम मेरे साथ रास करोगे, ऐसा भी लालच हमारे मन में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राधे रानी के साथ आप रास करें और हम उस दृश्य को देखें, हम इसी में अत्यंत प्रसन्न हैं। लली लाल दो गलवाही, लली लाल दो गलवाही, लली लाल दो गलवाही, लली लाल दो गलवाही, लली लाल
बसना मेरे घनश्याम, हमारे ही बसना मेरे घनश्याम, हमारे ही बसना मेरे घनश्याम, हमारे ही बसना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। गोपांगनाओं का कहना है कि कृष्ण मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको दे सकें, केवल हमारे हृदय का भाव, हमारे ये नेत्रों के आंसू, यही हम आपके चरणों में समर्पित करेंगे। जय उपहार, जय उपहार हार असुवन के, जय उपहार हार असुवन के, बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। कैसे हूँ करी कृपाल प्रभु अपनो, कैसे हूँ करी कृपाल प्रभु अपनो, पूर्वो मम सपना मेरे घनश्याम, पूर्वो मम सपना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। समस्त गोपांगनाओं ने जब पुनः भगवान को प्राप्त कर लिया, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने भी उनके साथ रास किया, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। रास करने के पश्चात प्रातः काल यमुना में स्नान करके गोपांगनाएं अपने अपने घर की ओर चली गईं। भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन अम्बिका वन में गए भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर के। वहां पर भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया। वहीं ब्रह्मदंड से अभिशप्त वह सुदर्शन नाम का विद्याधर जो सर्प की योनि में चला गया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। कहते हैं कि भगवान ने जब वृंदावन की समस्त लीलाएं कर ली, भगवान की दृष्टि मथुरा की ओर गई। और देखो, मैंने निवेदन किया कि भगवान के मन नहीं है, तो मन कौन है भगवान के? बोले नारद बाबा भगवान के मन है, इसलिए तो वो मानसावतार हैं।
भगवान के 24 अवतारों में भगवान के मन के स्वरूप में अवतरित नारद बाबा हैं। भगवान को जो भी करना होता है वो पहले नारद बाबा के पास सूचना पहुंच जाती है। आज नारद बाबा ने जब मन में विचार किया भगवान अब मथुरापुरी की ओर जाकर अपनी लीलाएं करना चाहते हैं, तो भगवान नारद कंस के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कंस ने देखा, आओ आओ बाबा। देखो नारद बाबा ऐसे हैं, चाहे देवताओं में जाएं, चाहे ऋषि मुनि महात्माओं में जाएं, वो चाहे दैत्यों के पास जाएं, सब जगह उनकी आरती उतारी जाती है, सब जगह वो पूजित होते हैं। केवल नारद महात्मा ऐसे हैं जो सबके द्वारा पूजित हैं, सबसे पूजा प्राप्त करते हैं। कंस के पास पहुंचे तो कंस ने भी बड़ा आदर किया, अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया बाबा। लेकिन आज नारद बाबा ने जब कंस को उदास देखा तो बाबा ने कहा कि कंस तुम उदास क्यों हो? एक दिन आया था मैं, तब तो तुम बड़े प्रसन्न थे। कंस ने कहा कि बाबा उस दिन तो मेरी बहन के प्रथम पुत्र हुआ था, लेकिन आज मैं इसलिए उदास हो रहा हूं कि वह 8वीं संतान जो मेरी मृत्यु थी, कितने कितने दैत्यों को मैंने भेजा, पूतना गई, सक्टासुर गया, तृणावर्त गया, बकासुर गया, वत्सासुर गया, घासुर, सब मारे गए, कोई लौट के समाचार ही देने वाला नहीं हुआ। आज तक मैं ये नहीं पता लगा पाया कि देवकी की वो 8वीं संतान जो मेरी मृत्यु। नारद बाबा बोले देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु तूने मुझसे नहीं पूछा, नहीं मैं तो कब का तुझे पता बता देता। अब तो बड़ा उत्सुक हुआ कंस के हम तो परेशान हो गए, पूरी जिंदगी हो रही, हम उसका पता नहीं लगा पाए, आपको कैसे पता? नारद बाबा बोले कैसे पता, मैं तो रोज मिलता हूं उससे, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं उनके दर्शन न करूं। कहां है महाराज? कहां है? बहुत दूर थोड़ी है, तुम मथुरा में रहते हो, वो वृंदावन में रहते हैं। बोले बगल में छोरा और नगर ढिंढोरा। अरे मेरी मृत्यु मेरे पास ही है, तो हमें अभी तक पता नहीं। नारद बाबा बोले तुम्हारे ही पास नहीं, सबके पास मृत्यु तो सबकी सबके पास ही होती है, देखने देखने की दृष्टि है। एक क्षण लगता है क्या किसी को कि मृत्यु को कोई बुलाना पड़ेगा, अब 2-4 दिन में आएगी तब लेके जाएगी। मृत्यु कहते हैं कि जब जीव का जन्म होता है तभी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। काल प्रतिपल करे श्वास संपत्ति हरण, जन्म के साथ ही जन्म लेता मरण। हम लोग समझते हैं कि हम जन्म लिए हैं, जन्म नहीं लिए, जन्म लेने के साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। एक एक दिन जो हमारी उम्र बढ़ रही है वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। हम लोग सोचते हैं हम कितने कितने जन्मदिन मनाते हैं, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। आज 20 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के नहीं हो गए, जितने वर्ष मिले थे उसमें से 20 वर्ष चले गए। हम खुशियां भले ही मनाएं, कहा कि वो तो तब पता चलेगा, आएगा जब जगत से विदाई का क्षण, आएगा जब जगत से विदाई का क्षण, उस समय फिर चलेगा बहाना नहीं, उस समय फिर चलेगा बहाना नहीं। आज इस डाल पे कल को उस डाल पे, आज इस डाल पे कल को उस डाल पे, उड़ते पंछी का कोई ठिकाना नहीं, उड़ते पंछी का कोई ठिकाना नहीं। हम मुसाफिर हमेशा न रहते कहीं, हम मुसाफिर हमेशा न रहते कहीं, भूल
सुरक्षित रहो मत किसी से डरो, पार भव से करे नाम भगवान का, पार भव से करे नाम भगवान का, पार भव से करे नाम भगवान का, पार भव से करे नाम भगवान का। याद रखना इसे तुम भुलाना नहीं, याद रखना इसे तुम भुलाना नहीं। आज इस डाल पे कल को उस डाल पे, आज इस डाल पे कल को उस डाल पे, उड़ते पंछी का कोई ठिकाना, उड़ते पंछी का कोई ठिकाना नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय। कंस ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि बाबा आप रोज मिलते हो उससे? हाँ हाँ मैं तो रोज मिलता हूं। बताओ बताओ। अरे बताना क्या है कंस, जानते तो तुम भी हो। क्या? उस दिन जो तुमने एक कन्या को कारागार में प्राप्त किया, अपनी बहन देवकी की कोख से जन्मी समझ करके जब तुम उसे मारने के लिए गए, वो अष्टभुजाधारी देवी के रूप में, यही तो कहते हुए गई थी कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, तब भी तुम्हें होश नहीं आया। और वो कन्या जो थी वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो कन्या तो यशोदा की कन्या थी। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में च, देवकी की वो कन्या थी और जिन्हें वृंदावन में सब लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं, वो देवकी की 8वीं संतान है जिन्हें कृष्ण कहते हैं। अरे अब तो कंस ने कहा कि बाबा इतने दिन हो गए आपने बताया नहीं। नारद बाबा बोले तूने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। आज तू पूछ रहा है तो मैं तुझे बता रहा हूं। तलवार निकाल ली, मैं मार डालूंगा उसे। मन में सोचा नारद बाबा ने कि कुछ दिन जीवित रहना हो तो ये तलवार रख लो, नहीं तो अभी, क्योंकि जो आया ही मारने के लिए है। नहीं, ये कैसे हुआ? देवकी को तो हमने वसुदेव देवकी को कारागार में बंदी बना करके रखा था। नारद बाबा बोले उन्हीं की तो करनी है ये जिनको तुमने कारागार में रखा वही उसे गोकुल छोड़ करके आए। वसुदेव स्वयं उस बालक को छोड़ करके आए और उस कन्या को लेकर के आए। और एक बात और बता दें, तुम्हारे जितने दैत्य मारे गए वो सब कृष्ण ने ही मारे हैं। हाँ तो वो आग बबूला हो। बाबा ये सब बातें हम बता रहे हो। अरे मन में सोचा नारद जी ने अब भी क्या कर लेगा तू। अब तुम ये बताओ कि उसको मैं कैसे मारूं। नारद बाबा बोले तुम्हारे यहां एक धनुष रखा हुआ है। एक धनुष रखा था जनकपुर में, और जनकपुर में जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। लेकिन नारद बाबा बोले कि कंस तेरे यहां जो धनुष रखा है ना, अगर टूट गया तो समझ लेना कि तेरी मृत्यु नजदीक आ गई। अच्छा किसी ने नारद बाबा से पूछा कि जो मृत्यु का कारण धनुष है वही उपाय क्यों बता रहे हो उसको? बोले इसीलिए बता रहे हैं ना कि अब समय आ गया है, मरना है उसको। नहीं? अच्छा उसके भी समझ में नहीं आया।
जब नारद बाबा ने कहा कि तुम वो धनुष यज्ञ करो, धनुष महोत्सव में कृष्ण और बलराम को बुलाना और फिर तुम उसे मार देना, जिसके मृत्यु का कारण धनुष है, और वही जब तुम रखवा रहे हो सामने, वो उन्हीं को बुला रहे हो जो धनुष तोड़ के उसे मारने वाले हैं। वो कंस की समझ में नहीं आ रहा। क्यों आए? क्योंकि जैसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। समझ में नहीं आता है। भले ही नाश का कारण जो हमारा होता है हम वही करते जाते हैं, लेकिन हमें होश नहीं आता है ये हमारे लिए ये मृत्यु का कारण है। उसने कहा कि ठीक है, मैं धनुष महोत्सव यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन फिर मैं किसको भेजूं, क्या करूं? नारद बाबा बोले अभी ये पूरी गारंटी मेरी नहीं है, आगे तुम सोचो कि क्या करें। और श्रीमन्नारायण करते नारद बाबा तो वहां से चले गए। कंस को निद्रा नहीं आई, रात्रि भर बीत गई। उसने प्रातः काल केसी को भेजा, जाओ वृंदावन में जाओ, वो कृष्ण को मार करके आओ घोड़े के रूप में। केसी हिणनाता हुआ वृंदावन गया। वृंदावन में ही जहां भगवान ने केसी का वध किया, उसी को आजकल केसी घाट कहते हैं, यमुना के किनारे। कहते कि भगवान ने जब केसी का भी वध कर दिया, ये समाचार जब सुना तब तो कंस और भी आग बबूला हो गया। अरे ये कृष्ण जो है कैसे मरेगा? अरे इसने हमारे इतने इतने दैत्यों का वध कर दिया है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मन ही मन बहुत गुस्सा था। अब सोचने लगा कि कैसे बुलाऊं मैं उसे। कहते हैं कि रात्रि भर उसे निद्रा नहीं आई। प्रातः काल हुआ, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ पर अक्रूर जी हैं, वो नंद बाबा के भाई संबंध में लगते हैं, कृष्ण के काका हैं। अगर उनको भेज दें तो नंद बाबा अवश्य अपना सगा संबंधी समझ करके उनके साथ कृष्ण को अवश्य भेज देंगे। प्रातःकाल होते ही उसने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर, अगर तुम हमारा ये काम करोगे तो आधा राज्य, जैसे ही मैं मथुरापुरी का अकंटक राज्य प्राप्त कर लूंगा, निष्कंटक होते ही मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अक्रूर, तुम हमारे काम को करो और जाकर के नंद बाबा के यहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कहते हैं कि अक्रूर जी को लगा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो जिसने अपने बाप को भी कारागार में डाल दिया वो मुझे तो छोड़ने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं वही करने को तैयार हूं। लेकिन आज नेत्रों में आंसू भरे हैं। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के चले, प्रातः काल चले हैं। कहते हैं कि पहुंचे हैं सायंकाल, जबकि मथुरा से वृंदावन इतना दूर नहीं है कि सवेरे से शाम हो जाए। लेकिन जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी, श्याम तेरी नगरिया नारी, श्याम तेरी नेह नगरिया। बाहर ते कछु दीख परत नहीं, बाहर ते कछु दीख परत नहीं, दीख परत नहीं, भीतर शोभा भारी, भीतर शोभा भारी।
बैठे हुए उसी भक्त के भाव से भगवान का स्मरण करते हुए मन में विचार करते जा रहे हैं। कृष्ण प्रेम उनके हृदय में जागृत हो रहा है। किम मया चरतम भद्रम किम तप्तम परमम तपा, मैंने कौन से जन्म में ऐसी तपस्या की है, कौन से जन्म का पुण्य मेरा आज जागृत हुआ है, जो मैं आज जाकर के उन दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान के चरणों का दर्शन लाभ प्राप्त करूंगा। जिन भगवान ने कंस को मारने के लिए अवतार लिया है, अवतार लेकर के अनेक अनेक भक्तों को सुखी करने वाले, जिनके चरणों के चिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, कहते हैं कि आज दिन भर वो इसी में विचार करते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कृष्ण के पास पहुंचूं और कृष्ण मन में ये सोचे कि ये मेरे काका हो करके कंस के द्वारा भेजे गए और कंस मुझे मारना चाहता है, फिर भी ये मुझे लेने के लिए आ गए हैं, मतलब मुझे मरवाना चाहते हैं कंस के पास ले जा करके। कहा कि अगर उनके मन में ऐसा भाव हुआ, अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, धिक्कार मेरे जीवन को जो आज मुझे ऐसे कार्य के लिए कृष्ण के पास जाना पड़ रहा है। और इसी सब विचारधारा को मन में प्रकट करते करते प्रातः काल से सायंकाल हो गया। जब उन्हें याद आया तब वह चले, रथ चलाया। संध्या का समय हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों दूध का पात्र लेकर के गौशाला के बाहर बैठे हैं। जिस मार्ग से निकलकर भगवान गए हैं उनके चरण चिन्ह जैसे ही रथ में बैठे हुए अक्रूर जी ने भगवान के ध्वज अंकुश भगवान के चरणों में ये चिन्ह है। कहा कि ध्वज चिन्ह जो भी दर्शन करता है या ध्यान करता है भगवान के चरणों के उस ध्वज का, कहा उसे विजय श्री प्राप्त होती है। अंकुश का दर्शन करने वाले को अपने मन को बस में करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। कहा कि शंख जो भगवान के चरणों का चिन्ह है वो भक्तों को अभय प्रदान करने वाला। ऐसे चरण चिन्हों का दर्शन जैसे ही ब्रजरज में भगवान के चरण चिन्ह देखे, कूद पड़े रथ से अक्रूर, हा कृष्ण करके। भगवान ने सुना, गौशाला के द्वार पर बैठे थे, दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण और बलराम। देखा ये तो काका अक्रूर हैं, हृदय से लगा लिया। एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा हाथ बलराम जी ने पकड़ा और नंद बाबा जहां पर थे वहां लेकर के आए। कहते हैं कि बहुत स्वागत किया नंद बाबा ने अक्रूर का। अक्रूर तुम मेरे भाई हो, और भी हमारे सगे संबंधी मथुरा में रहते हैं, उनकी कुशलता है। मैं क्या पूछूं आपसे कुशलता, क्योंकि जिस दुष्ट कंस ने अपनी बहन के बच्चों को ही मार डाला हो, वो भला हमारे सगे संबंधियों को कहां सुखी रखेगा। जाओ जाओ विश्राम करो। रात्रि का समय हुआ, विश्राम करने के लिए अक्रूर जी महाराज पधारे। जब सब लोग अपने यथा स्थान शयन करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर के पास आए, उनके चरण दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से प्रश्न किया, काका सच बताना, मथुरा से वृंदावन अचानक आने का कारण क्या है? रोने लगे अक्रूर। कृष्ण उस दुष्ट कंस को जिस दिन से नारद बाबा के द्वारा ये पता चला कि तुम ही देवकी की 8वीं संतान हो, भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर काका के मुख पर हाथ रख दिया। नहीं काका, यहाँ पर ये रहस्य मत खोलना। हमारी माँ यशोदा नंद बाबा को अगर ये पता चल गया कि मैं उनकी संतान नहीं, मैं तो वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान हूँ। नहीं बाबा, अभी काका ये रहस्य
उद्घाटित नहीं होना चाहिए। आप तो केवल इतना कहना, प्रातः काल विदाई के समय कि मथुरा में महोत्सव हो रहा है, यज्ञ महोत्सव, उसको देखने के लिए कृष्ण बलराम जाना चाहते हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम इनको लेकर के मथुरा जाएंगे और परसों लौटा करके ले आएंगे। रात्रि भर निद्रा नहीं आई अक्रूर जी। प्रातः काल होते ही और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए, प्रणाम किया, बाबा चलें। बाबा ने कहा, रे अक्रूर अभी आए थे, कुछ दिन रहते। नहीं नहीं, मैं परसों फिर आऊंगा ना। नंद बाबा बोले कि वैसे तो तुम्हारा घर है, रोज आओ, लेकिन परसों ही क्यों आओगे? अक्रूर जी ने कहा कि वो कृष्ण और बलराम जा रहे हैं ना मेरे साथ, मथुरा में जो धनुष महोत्सव हो रहा है वो देखने के लिए। नंद बाबा बोले, किसने आज्ञा दे दी? कैसे तैयार हो गए वो जाने। तब तक कृष्ण बलराम भी आ गए। एक यशोदा मैया की गोद में बैठ गया, कन्हैया बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा मैं तो मथुरा जाऊंगा। अरे तू मथुरा कैसे जाएगा? तू इतना उद्दंडी, इतना उत्पाती, इतने उपद्रव करने वाला। अरे वो तो ब्रजवासी हैं जो तुम्हारे उपद्रवों को सहन कर लेते हैं। अरे उस मथुरापुरी में तो दुष्ट कंस, तुमने कोई उपद्रव किया और उसने तुम्हें दंड दिया और कोई कठोर दंड दिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। कृष्ण बड़े दुखी हुए नंद बाबा। लेकिन कन्हैया जब किसी कार्य के लिए जिद करता है तो बाबा कहते हैं कि मेरा कृष्ण प्रसन्न रहना चाहिए। आज जब कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मैं तो मथुरा अवश्य जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर तू जाएगा, बलराम जाएगा तो ग्वाल बाल भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। कन्हैया ने मन में सोचा कि चलो अब जो होगा सो होगा। दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए। बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम अक्रूर के साथ चलो, हम ग्वाल वालों को साथ लेकर के आते हैं। और जब आगे बढ़े तो गोपियां आ गई, हा कृष्ण हा कृष्ण, अहो विधातस तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिनः। तुमने इन देहधारियों के लिए संयोग और वियोग की रचना ही क्यों की? अगर आप तुमने ब्रह्मा, अगर तूने ये संयोग और वियोग न बनाया होता तो आज हमें कृष्ण का वियोग न हो रहा होता। गोपियां तो कहते हैं कि अक्रूर के रथ के आगे सो गई। वो कहने लगी कि अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बड़ा क्रूर है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तू तो मेरे प्राणों का ही हरण करके ले जा रहा है। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी लौट करके आ जाएंगे। यशोदा मैया भी बहुत दुखी है। कहते हैं कि जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक गोपियां, नंद, यशोदा सब यही सोचते रहे कि कृष्ण लौट आएगा, लौट आएगा। लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के साथ चल दिए। कहते हैं कि जब यमुना किनारे जा रहे थे तब भगवान को लगा कि अक्रूर जी को भी लग रहा है कि कंस कहीं इनको दुख ना पहुंचाए, कोई दंड ना दे, इसलिए भगवान ने अक्रूर को भी अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी जब यमुना में
स्नान करने के लिए गए, रथ बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्हें रथ यमुना के अंदर ही दिखाई दिया जिसमें कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे। उन्हें लगा अरे ठीक कहते थे नंद बाबा, ये कृष्ण बड़ा चंचल है, हमें लगता है इसने घोड़ों की लगाम खींच दी होगी। और रथ लेकर के घोड़े कूद पड़े इस यमुना में। अब नंद बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा। जैसे ही व्याकुल होकर के जल के ऊपर आए तो देखते क्या है कि रथ तो वहीं खड़ा है, रथ वहीं खड़ा है। भगवान मुस्कुरा रहे थे और भगवान ने जो अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, लौट करके आए अक्रूर। भगवान बोले क्यों काका जी कुछ देखा क्या? समझ गए थे अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आपको देख लिया, अब और क्या देखने की आवश्यकता है। कहते हैं कि लेकर के गए अक्रूर जी। मथुरापुरी पहुंचते ही भगवान ने कहा कि कंस से कह देना कि मैं उन्हें लेकर के आ गया हूं। कहते हैं कि भगवान जब तक पहुंचे थे तब तक नंद बाबा और ग्वाल बाल भी पहुंच गए। रहने के लिए स्थान बनाया, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, दोपहर के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के जब यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे तो एक रजक, एक धोबी वस्त्र धो रहा था। भगवान ने जैसे ही उस पर दृष्टि डाली, भगवान पहचान गए ये वो राम राज्य काल में भी धोबी था जिसने जानकी जी के लिए भला बुरा कहा था, जिसके लिए मुझे उनका परित्याग करना पड़ा। आज भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण हूं, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने बुलाया, अरे मामा जी, क्योंकि कंस की नगरी में आ गए, कंस मामा है तो फिर उसकी आयु के सब मामा ही हैं। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, धोबी ने देखा कृष्ण बलराम ग्वाल बाल, अरे ये गाय चराने वाले गमार। उसने भगवान ने कहा कि अरे मामा, ये जो नए नए वस्त्र तुम धो रहे हो, ये तैयार कर रहे हो, ये हम ग्वाल वालों को हमें पहनने के लिए दोगे? उसने कहा कि कभी देखे हैं तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसे वस्त्र पहने? अरे ये तुम जैसे गमारों को गाय चराने वालों के लिए नहीं है, ये राजाओं के वस्त्र हैं। भगवान तो चाहते ही थे कि ये कुछ गड़बड़ करे। भगवान को मौका मिल गया, अरे तू बहुत अंड बकता है। क्रोध में भर करके भगवान ने अपने बाएं हाथ का प्रहार किया, लगा उसे जैसे किसी ने तलवार चला दी हो। उसका सिर कट करके पृथ्वी पर गिर गया। उसके साथ जितने और धोबी सेवक थे सब भागे प्राण बचा के। और मथुरापुरी में जब उन्होंने कहा कि वो जो दो ग्वाले आए बड़े चमत्कारी हैं, भगवान ने वो वस्त्र लिए। अब वो पहने तो पहनने में कैसे आवे, इतने बड़े कंस विशाल शरीर वाले के छोटे छोटे ग्वाल वाल। एक दर्जी के पास भगवान गए। स्वलंकृतो बालगजो पर्णनीव सते तरौ। दर्जी के पास जाकर भगवान ने आग्रह किया, उसने उनके नाप के वस्त्र बना दिए। वस्त्र पहने, भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। आगे सुदाम नाम के माली के पास जाकर एक एक माला गले में धारण की। भगवान ने सोचा जरा तिलक और होता मस्तक पे तो और शोभा बन जाती। सो कुबरी जा रही थी 3 जगह से टेढ़ी। कुबड़ी को देख करके भगवान ने दूर से ही आवाज लगाई, अरे सुंदरी। वो बोली मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, ये सुंदरी कौन कह रहा है? लगता है कि ये कोई बाहर का आदमी है, इसीलिए तो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। मथुरा के लोग तो कुबड़ी कुबड़ी कह के चिल्लाते रहते। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा, त्रिभुवन सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का वह सुंदर स्वरूप देख करके मुग्ध हो गई। भगवान मधुर वाणी में बोले, ये जो अंगराग आपने ले रखा है, इससे मेरा श्रृंगार करोगी? उसने मन में सोचा कि दुष्ट कंस का श्रृंगार करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अब चाहे फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन मैं इनका श्रृंगार अवश्य करूंगी। भगवान ने उसकी सेवा स्वीकार की
श्रृंगार उसने किया। भगवान का मानना यह है कि कोई भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति, जो भी मुझे पत्र पुष्प फूल फल चढ़ाता है, फल फूल, जो उसके बदले में चाहे वो मांग ले। आज भगवान ने उस सैरिंद्री जिसका नाम है कुब्जा, उससे भी कहा कि देवी तुमने हमारी सेवा की है, श्रृंगार किया है, मांग लो क्या चाहिए। उसने कहा कि प्रभु आपने सुंदरी कहा है तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, कम से कम सुंदरी बना दो। भगवान ने उसका चरण अपने चरण से दबाया, गर्दन पकड़ के जैसे ही झटका मारा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सर्वांग सुंदरी हो गई। वो कहने लगी अगर आप अपना बनाते न प्रभु जी, अगर आप अपना बनाते न प्रभु जी, तो सच है कि कोई, तो सच है कि कोई हमारा न होता। अगर आप अपना बनाते न प्रभु जी, अगर आप अपना मिटा देता जालिम जमाना में, यदि मिटा देता जालिम जमाना हमें, यदि कृपा आपकी का, कृपा आपकी का सहारा न होता। अगर आप अपना बनाते न प्रभु जी, अगर आप अपना नहीं हम में कोई शुभ आचरण है, नहीं हम में कोई शुभ आचरण है, मगर प्रभु जी आप असरण शरण है। मगर प्रभु जी आप शरण शरण है। चरण आपके प्रभु शरण जो न देते, चरण आपके प्रभु शरण जो न देते, तो हमसे पतित का, तो हमसे पतित का गुजारा न होता। अगर आप अपना बनाते न प्रभु जी, अगर आप अपना वत्सल भगवान की। कहा कि भगवान ने आज कुब्जा को आए सौंदर्य प्रदान किया और आगे बढ़े भगवान तो वही धनुष रखा हुआ था। सैनिक लोग खड़े हैं, सावधान, आगे कोई मत बढ़ना। लेकिन भगवान बोले हम तो आए इसी के लिए हैं, हमें तो इधर जाना ही होगा। सेवक रोकते रहे, सैनिक रोकते रहे, लेकिन भगवान ने छलांग लगाई और जैसे ही धनुष उठाया, देखते देखते सैनिकों के बीच में ही धनुष के 2 खंड कर दिए। धनुष टूटा और कंस के कानों में जैसे ही आहट पड़ी, पकड़ लो इन दोनों ग्वालों को, नंद बाबा साथ में आए हैं, उनको कारागार में डाल दो, इनको भी पकड़ करके बंदी बना लो। भगवान को कोई भय नहीं लगा उसकी गर्जना से, बल्कि भगवान ने कहा कि बेटा बहुत दिन तूने जेल में से कारागार में डाला, अब किसी को तू कारागार में नहीं डाल पाएगा। भगवान को कोई भय नहीं। मंद मंद गति से चलकर भगवान जहां पर नंद बाबा ठहरे थे वहां पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, जहां पर कंस बैठता है उस रंगशाला की ओर भगवान जाने को हैं, लेकिन आज रात्रि भर उसने जो स्वप्न देखे हैं वो इतने भयंकर भयंकर स्वप्न देखे हैं
उसने देखा कि मेरा सिर मुड़ा हुआ है, उसे अपने शरीर की छाया नहीं दिखाई देती है, शरीर में अनेक छिद्र दिखाई देते हैं। ये अपशगुन वाले स्वप्न हैं। ये मृत्यु की सूचना देने वाले स्वप्न देखे उसने, व्याकुल हो गया। अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, कौन मुझे मार सकेगा? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ हाथी, हजारों योद्धाओं की सामर्थ्य रखने वाले चालूर और मुष्टिक, सल और तोसल, उसने सारा प्रबंध कर लिया है। लेकिन भगवान जब गए, रंगशाला की ओर जा रहे हैं, कामनी निहारो काम, संतन निहारो राम, योगी योग ध्यान सिद्ध, सिद्धन विषेखिए। दुर्जन को सारदूल, मल्लन को वज्रतूल, शत्रुन को सूर प्रजापति पेखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। घन घटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए। कंस जाने काल आयो। कंस ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसे लगा कि मेरा तो काल ही आ गया है। कंस जाने काल, ग्वाल बाल सब सखा जाने, एक नंदलाल ही अनेक रूप लेखिए। कहते हैं कि भगवान जब आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ हाथी को देखा, भगवान ने कहा महावत से, भैया एक काम करो, ये हाथी हटाओ इधर से। बोले क्यों? भगवान बोले हमें इस मार्ग से जाना है। महावत बोला कि अगर ये हाथी हटाया ही जाता तो लगाया ही काहे को गया है? इस रास्ते से किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए तो ये कुबलिया पीड़ हाथी यहाँ लगाया गया है। आप इधर से नहीं जा सकते हो, आपको जाना है तो दूसरे मार्ग से जाइए। भगवान ने कहा नहीं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। और एक बात बता, तू क्या यमपुरी जाना चाहता है? उसने कहा छोटा सा बालक बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुझे यमपुरी पहुंचाएगा, मुझे यमलोक की यात्रा कराएगा। अभी मैं देखता हूं। क्रोध में भर करके उसने अंकुश लेकर के उस कुबलिया पीड़ हाथी को अंकुश मार मार करके इतना क्रोधित किया, 100 गज पीछे ले गया। वो जहां कृष्ण खड़े थे वहीं ला करके उसने जैसे ही आघात कराया, भगवान उस स्थान से हट गए। कई बार ऐसा हुआ। भगवान ने जब देखा कि एक बार उसके आकर के दांत पृथ्वी पर गड़ गए, तब भगवान ने उसे पीट पीट करके मारा। दोनों दांत उखाड़ लिए, एक कृष्ण ने लिया, एक बलराम ने लिया। जितने और सैनिक थे सबको मारा भगवान ने। आगे बढ़े तो चालूर और मुष्टिक। उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है कि कृष्ण और बलराम आए तो उनसे कुश्ती लड़ना, वो प्रसन्न होंगे हमारी आपकी कुश्ती देख करके। भगवान बोले कि अगर हमारी कुश्ती देखना तो हमारे उम्र के बुलाओ, तुम इतने विशाल विशाल हो, हम छोटे छोटे बालकों से तुम्हें शोभा लगेगा ये इतनी कुश्ती लड़ना? चालूर बोला कि छोटा कहते हो, कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला तुमने, तुम छोटे हो। भगवान बोले नहीं मानते हो तो ठीक है। चालूर और मुष्टिक से, चालूर से भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक से बलराम जी, दोनों ने देखते देखते दोनों को मार डाला। आगे बढ़े, सल तो सलाए, उनका भी भगवान ने वध किया। अब भगवान ने देखा रंगशाला पर दृष्टि गई, वह दुष्ट कंस जिसने मेरी मां का जब विवाह होके, जब वो अपने पति के साथ विदा हो करके जा रही थी, उस क्षण उसने उसके केस पकड़ करके पृथ्वी पर पटक करके मारने का प्रयत्न किया था। लाल लाल नेत्र हो गए भगवान श्री कृष्ण के। क्रोध में भर करके भगवान ने छलांग लगाई और जैसे ही कंस के केस पकड़े,
पृथ्वी पर पटका तो भय के कारण ही कंस के तो प्राणों का अंत हो गया। दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा करके भगवान मारना चाहते थे, उसके पहले ही कंस का वध हो गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।